अगर पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होती हैं, और उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा मेमोरी क्रिएशन होता है और हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है। आज हम इस चीज़ को और भी डिटेल में समझेंगे कि जो मेमोरी एलोकेशन और जो कोड एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे संभव हो पाता है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारा एक वेरिएबल ए के नाम से डिफाइंड है, उस पर 5 असाइंड है, फिर दूसरा वेरिएबल हमारा बी, उससे हमारा 10 असाइंड है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद एक सम नाम का फंक्शन है जो 2 पैरामीटर्स लेगा और उसको ऐड करके रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट है कि जो सम नाम का मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसको हम लोगों ने कॉल किया हुआ है और उसका आउटपुट हमने वेरिएबल ए पे स्टोर किया हुआ है, और इसमें जो ए और बी पास है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद एक और हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया हुआ है सेम, उसको हम लोगों ने वैल्यू 2 पे स्टोर किया हुआ है और उसमें तो हम लोगों ने पास कर दिया है 10 और 20। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का। इसको अब हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कैसे बिहेव करेगा, मतलब कि ये उसके अंदर कैसे मेमोरी क्रिएट होगा, उसके बाद फिर उसका कोड एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब जैसे हम लोगों को पता है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारी। पहला क्या है हमारा मेमोरी क्रिएशन, दूसरा है कोड एग्जीक्यूशन। तो उसको हम लोग पहले यहाँ पे बनाते हैं अपना। ठीक है, ये रहा हमारा एक बॉक्स। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसे हम लोग एक बॉक्स मान सकते हैं, उसके अंदर हमारी 2 चीज़ें हैं और उसी के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ बनाएं, ये क्या है हमारा, पहला हमारा क्या है मेमोरी। ठीक है, और जो दूसरा वो हमारा क्या है कोड है, मतलब कि यहाँ पे पहले हमारी मेमोरी एलोकेट होगी और जो दूसरा को है हमारा, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाई लाइन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो हमारा पहला है वेरिएबल ए, इसके लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने मेमोरी वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा मेमोरी कैसे एलोकेट होगा, वेरिएबल ए आ जाएगा। ठीक है, और उस पर एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं अनडिफाइंड। जब भी कोई मेमोरी क्रिएट होगी किसी भी वेरिएबल के लिए तो उस पर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू जावास्क्रिप्ट असाइन करता है जिसे हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड को हम लोगों ने पिछले वाले अपने चैप्टर में कवर कर लिया है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए पे अनडिफाइंड आ गया, और उसके बाद हमारा क्या है दूसरा वाला बी है। ठीक है, तो अब बी है, उसके बाद हमारा क्या है सम है, फिर हमारा क्या है वैल्यू 1 है, और फिर क्या है वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सभी के लिए कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके लिए हमारे पास वैल्यू क्या जाती है जावास्क्रिप्ट की साइड से अनडिफाइंड, मतलब कि ये एक प्लेस होल्डर वैल्यू है कि जब तक हमारा कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक उस पर क्या पड़ा रहेगा, अनडिफाइंड पड़ा रहेगा। अब बी पे क्या आ जाएगा हमारा, बी पे हमारा क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, बी पे अनडिफाइंड आ जाएगा, और जो हमारा सम है उस पर क्या आ जाएगा, जो ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, मीन्स ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा हमारा किस पे आ जाएगा, जो ये सम नाम का हमारा फंक्शन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फंक्शन सम। मतलब कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो ये है हमारा, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा कहाँ पे आ जाएगा, इस सम की स्पेस पे। अब जैसे कि ए और बी के लिए हमारा क्या है अनडिफाइंड है, तो सम के लिए क्या होगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा फंक्शन ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू 1 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये भी एक वेरिएबल है var नाम का, तो इस पर भी क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू 2 है वो इस पर भी हमारा क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी मेमोरी एलोकेशन है हर एक वेरिएबल और हर एक फंक्शन के लिए वो यहाँ पे हो जाती है पहले में हमारा क्या है मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा दूसरा पार्ट कोड एग्जीक्यूशन। पूरे कोड के स्कैन करके उसने क्या किया, हर एक वेरिएबल और हर एक फंक्शन को यहाँ पे मेमोरी में एलोकेट कर दिया, उन सभी को एक एक स्पेस दे दिया। अभी देखते हैं कि जब कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन तब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो जैसे ही पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे हमारी अनडिफाइंड की जगह अब हो जाएगा हमारा क्या 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब दूसरी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी कौन सी है var b की, तो अब यहाँ पे क्या होगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी लाइन हमारी क्या है, वो क्या है हमारी एक फंक्शन है। ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट है। अब डिक्लेरेशन के पार्ट में यहाँ वैल्यू असाइन हो गई है। ठीक है, डिक्लेरेशन के पार्ट में हमारे यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि पहले बार में मेमोरी एलोकेशन में क्या हो रहा था हमारा, ए पे अनडिफाइंड आ गया था, बी पे अनडिफाइंड आ गया था, तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ तब उस पर क्या आया 5 आया, तब यहाँ पे 5 आ गया। अब जब बी पे 10 आया तब क्या आ गया 10 आ गया। जो ये वाला पार्ट है हमारा सम फंक्शन वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये क्या है डिक्लेरेशन का पार्ट है, इसलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारी कौन सी लाइन है, चौथी लाइन है, जिसमें हमारा क्या है वैल्यू 1 है, जिसपे
फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मीन्स फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो जैसे ही हम लोग किसी भी फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये क्या माना जाता है, एग्जीक्यूशन का पार्ट माना जाता है। तो इस फंक्शन का आउटपुट जो होगा अब यहाँ पे माना जाएगा। सो इस फंक्शन का जो भी आउटपुट है अब वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो अभी जैसे ही ये लाइन इस पे आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू, ठीक है, इस पे अनडिफाइंड है ये क्योंकि एक वेरिएबल है। अब क्या होगा, ये सम एग्जीक्यूट होगा, ये जो सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये सम फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब हमारा कर्सर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पहली बार में डिक्लेरेशन का पार्ट था तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही ये क्या हुआ, हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट हुआ, मीन्स रन करने का, फंक्शन का आउटपुट देने का पार्ट हुआ। अब वो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही अब कर्सर यहाँ पे आएगा, ठीक है, अभी तक ये हमारा क्या था, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, अब जैसे हमारा कर्सर इस पे आया, अब ये किसको यहाँ पे कहाँ भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा। तब क्या होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ठीक है, पर ये क्या है, हमारा ग्लोबल है, मतलब कि मेन फंक्शन के लिए, मतलब कि मेन प्रोग्राम के लिए है। बट जैसे ही फंक्शन कोई हमें मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, अब वहाँ पे एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने होस्टिंग पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम कोई फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए अलग होस्टिंग काम कर रही थी, और किसी फंक्शन के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल लिख रहे थे तो उसके लिए अलग होस्टिंग काम कर रही थी, राइट। सो वो किस लिए हो रहा था, क्योंकि अब फंक्शन अपने आप में एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होल्ड करेगा, और उसके अंदर अलग से डिक्लेरेशन होगा और अलग से एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग सा छोटा सा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, करेक्ट, क्या पहला होगा हमारा मेमोरी, और दूसरा क्या है हमारा कोड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, उसके लिए अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो उन सभी वेरिएबल्स के लिए अलग से मेमोरी भी एलोकेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा num1 है, ठीक है, क्या है, num1 है। अब इस num1 के लिए क्या होगा, अलग से स्पेस क्रिएट होगा, और जो num2 है उसके लिए अलग से स्पेस क्रिएट होगा, और जो हमारा तीसरा क्या है, आउटपुट, इस आउटपुट के लिए अलग से हमारा स्पेस क्रिएट होगा। अब हमें क्या पता है, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी में, उस पर क्या एक वैल्यू असाइन होती है जावास्क्रिप्ट की साइड से, जिसे हम लोग प्लेस होल्डर भी कहते हैं, वो क्या है हमारा अनडिफाइंड। ठीक है, क्या है, अनडिफाइंड, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और जो तीसरा है हमारा वेरिएबल उसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, तो इसने क्या किया, हर एक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की है, num1 num2 और आउटपुट, तीन चीज़ें, क्योंकि ये जो हमारा num1 num2 ये भी एज अ वेरिएबल ही यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि इस पर भी हम लोग वैल्यू कोई ना कोई स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, सो अब ये हो क्या हो गया मेमोरी एलोकेशन का पार्ट। अब क्या होगा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन। तो अब यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन का पार्ट हम लोग जब देखेंगे तब यहाँ पे सम ए से क्या पास हो रहा है 5, और बी पे क्या पास हो रहा है 10। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो अब जब हमारा क्या होगा कोड एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होगा, तब वहाँ पे क्या होगा, num1 पे 5 आ जाएगा, num2 पे 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, num1 पे हमारा क्या है 5 है, num2 पे क्या है हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा कर्सर आया तो इसने इस पे क्या डाल दिया 5, इस पे क्या डाल दिया 10, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे 5 और 10 मिल गई है। ठीक है, अभी क्या आएगा, अभी हमारा जो प्रोग्राम का कर्सर है वो यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए। तब क्या होगा, ये जो num1 और num2 को क्या करेगा 5 + 10 करके वो किस पे डाल देगा, आउटपुट पे हमारा डाल देगा। तो जो ये इसकी वैल्यू है वो हमें कहाँ पे, यहाँ मिल जाएगी, आउटपुट पे मिल जाएगी। सो इसको अगर हम लोग हटाएं अब यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे हटा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 15, आउटपुट पर 15 असाइन हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये आउटपुट अब रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ आ गई कि जितना भी जो भी हमारा फंक्शन होगा, जितनी भी सारी चीज़ें हमारी होती हैं, हर एक फंक्शन के लिए एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो इटसेल्फ एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर वही सारी चीज़ें होंगी जो हमारा मेन प्रोग्राम के दौरान सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम ने हमारा को यहाँ से रिटर्न कर दिया, मतलब कि
अब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन था एग्जीक्यूट हो चुका। यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट मिलने का मतलब है कि जो अभी प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास आया हुआ था, इसने अब किसको दे दिया, इस मेन वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को दे दिया है। ठीक है, अभी तक प्रोग्राम का कंट्रोल किस पे था, जब यहाँ पे हमारा कर्सर था वो इसके पास आ गया था जो हमारा सम था। अब किसके पास आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट मिलने के बाद फिर से हमारा मेन वाले के पास आ गया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जो हमारा दूसरा वाला वैल्यू 2 है, इस पे क्या कैसे होगा। सो इसके लिए भी हमारा सेम चीज़ होगा, जैसे कि जो हमारा पहला वाला सम फंक्शन जब हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, कॉल किया था, तब हमारा क्या हुआ था कि एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। सेम अभी भी हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम का कर्सर कहाँ पे आएगा, इस वैल्यू 2 के पास आएगा, यहाँ पे रिटर्न मिलने के बाद इस पे आएगा वैल्यू 2 पे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी एक सेपरेट से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने वाला है। ठीक है, वो देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। उसके लिए भी आप लोगों को पता ही है क्या होगा, यहाँ पे एक सेपरेट सा बॉक्स बनेगा, जैसा हमारा किसके लिए बना था, जैसा हमारा सम के लिए बना था जब हमारा प्रोग्राम का कर्सर कहाँ पे था, यहाँ पे था। अभी इसके लिए भी हमारा सेम बनने वाला है। इसमें भी हमारा क्या होगा, मेमोरी होगी, हमारा क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी हो गई, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोड है। इसमें भी सारी से सारी चीज़ें वही होगी जो पहले होने वाली थी। क्या होगा, यहाँ पे एक num1 बनेगा, एक num2 बनेगा, और तीसरा हमारा क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। ठीक है, इसमें भी हमारा शुरू में क्या असाइंड होगा, अनडिफाइंड असाइंड होगा, बट जैसे ही वैल्यू हमारी यहाँ से 10 जाएगी और यहाँ से 20 जाएगी, इन दोनों पे क्या आ जाएगी, 10 और 20 ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। अब हम लोग क्या डाल देते हैं, 10 और 20 इस पर डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10 और 20 असाइन हो गया। जैसे यहाँ पे 5 और 10 असाइन था, वैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, 10 और 20 असाइन हो गया। अब क्या होगा, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है किस पे आएगा, हमारा आउटपुट पे आएगा। आउटपुट पे क्या आएगा, 10 + 20 मिलेगा इसको, तो ये 10 + 20 करके 30 करके किस पे डाल देगा, अब ये हमारा आउटपुट पे डाल देगा। तो अब आप आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे आउटपुट 30 आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो ये वाला पार्ट है, वो क्या है, रिटर्न का। मतलब कि अभी जो फंक्शन का काम है, जो हमारा सम फंक्शन है, इसका जो काम है वो अब खत्म हो गया है। अब इसके आगे इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। तब जो भी प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फिर से कहाँ पे आ जाएगा, हमारा मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास में। तो जब हमारा पहला वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ था, तब यहाँ पे क्या जाना चाहिए था, 10 + 5 = 15 आ जाएगा। और जब हमारा यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 + 20 = 30। ठीक है, जब हमारा कर्सर इस लाइन पे पहुंचा, तब प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला गया, सम के पास। तो इसने इसको क्रिएट किया, और यहाँ पे आउटपुट पे इसने 15 क्रिएट करने के बाद, मीन्स इसको क्रिएट करने के बाद इसने वैल्यू 1 पे 15 असाइन कर दिया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल फिर से कहाँ पे आ गया, मेन वाले के पास आ गया। और उसके बाद मेन वाले पे फिर से इसने इसको सम देखा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला गया, फिर से हमारा सम के पास चला गया। और इसने इसको पूरा कैलकुलेट करके रिटर्न इसको मिला, तो इसने फिर से इसको कहाँ भेज दिया, मेन हमारा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे। अब वैल्यू 2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 पे आ जाएगा 10 + 20 = 30। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अब 30 मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर का जो कोड है वो काम करता है कि जहाँ पे भी उसको फंक्शन मिलेगा, वो एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके उसके अंदर चला जाएगा, जो हमारा प्रोग्राम का कर्सर वहाँ पे सारा काम करेगा। फिर जब वहाँ पे हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो वहाँ इस पे प्रोग्राम हाल्ट हो जाएगा, और जो हमारा कंट्रोल है वो मेन वाले प्रोग्राम को दे देगा। ठीक है, अब जो इतना का सारा कोड है, ये कौन हैंडल कर रहा है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, वो पूरा का पूरा हैंडल कर लेता है इन सभी चीज़ों को। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होती हैं। मतलब कि वैसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी है, कैसे भी है, एग्जीक्यूट होकर चली गई। जो भी सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, कि क्या हो रहा है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हर एक चीज़ बारी बारी से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब जहाँ पे एक फंक्शन मिला, वहाँ पे एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स है, वहाँ पे जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वहीं पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसी के अंदर हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल स्टैक। मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल स्टैक को ऐसे बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल स्टैक। ठीक है, ये क्या हमारा कॉल स्टैक है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है सबसे पहली बार, तब क्या क्रिएट होता है, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, तो जो हमारा कॉल स्टैक है, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, GEC। सबसे पहले ये इसमें आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसे कोई फंक्शन या कुछ भी मिला तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 1। सो जितना भी हमारा ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट हमारा कहाँ पे होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। बट जैसे ही हमारा एक फंक्शन उसको मिलेगा वो एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जो हमारा ए है वो ए कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा। बी हमारा कहाँ आएगा, ये भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, वैल्यू 1 पे आएगा, तो वो भी यहीं पे आएगा। बट अब उसे क्या मिला, एक फंक्शन मिला। और फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि फंक्शन जब भी उसको मिलेगा वो एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेपरेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। वो कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 1। ठीक है, उसको क्या मिला, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 1 मिला। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 1 क्या करेगा, ये क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन है। अब इस फंक्शन में जितना भी हमारा कैलकुलेशन होना है कि ये जो ए है, ए पे 5 आया, बी पे 10 आया, यहाँ पे आया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई। जब भी ये इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब कि ये फंक्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब जैसे ये कंप्लीट होगा, जैसे ये इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा, ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, मतलब कि तुम आए भाई साहब यहाँ पे, तुम्हारा काम हुआ, अब तुम निकलो, तुम्हें यहाँ पे रहना नहीं है। हमारा सबसे लास्ट तक कौन बचता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मींस जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वही बचता है। बट जितने भी सारे अलग से हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेंगे वो आएंगे, काम करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, हमारा दूसरा वाला पार्ट आएगा, वैल्यू 2, जो हमारा सम वाला पार्ट है। अब इसमें भी क्या होगा हमारा, इसमें भी हमारा EC2 बनेगा। अब इसमें भी हमारा क्या होगा, सेम चीज़ होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, फंक्शन हमारा रन करेगा, उसको जैसे रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा वो यहाँ पे फिर से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आएगा वो इसको भी क्या करेगा, निकाल देगा। और जो प्रोग्राम का हमारा जो मेन कंट्रोल है वो कहाँ पे आ जाएगा, फिर से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास। सो इस तरीके से हमारा जो कॉल स्टैक है काम करता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे काम करता है, उसमें कैसे मेमोरी एलोकेशन होती है, कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है। जो फंक्शन है वो खुद एक प्रोग्राम है जो कि अपने लिए एक अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवेंट लूप को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के असिंक्रोनस बिहेवियर को समझने के लिए। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।